जाने किसे आता है सेक्स में ज्यादा आनंद, महिला या पुरुष? इस प्रश्न का जवाब दो तरह से दिया जा सकता है, पौराणिक कथाओं और आधुनिक विज्ञान से। एक कथा मिलती है महाभारत में राजा भंगस्वाना की और दूसरी कहानी ग्रीक पुराणों से है। तो इस सवाल के जवाब में आलेख का पहला हिस्सा, जहां हिंदू और ग्रीक पौराणिक कथाओं का सहारा लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुकून का अड्डा पर, जहां आपको प्राचीन, रहस्यमयी तथा रोचक कथाओं को सुनाया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। किसी के आने की आहट पाकर भीष्म पितामह ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने धर्मराज युधिष्ठिर थे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर शासक के धर्म, राजनीति और शासन से जुड़े तमाम सवालों को लेकर पितामह के पास जाते रहते। लेकिन उस दिन उन्होंने पूछा, संभोग में किसे ज्यादा आनंद आता है, मर्द को या औरत को? पितामह के पास कई पीढ़ियों का ज्ञान था, लेकिन इस सवाल का कोई सीधा सटीक जवाब वह भी नहीं दे पाए थे। यह सवाल कठिन इसलिए था और अब भी है, क्योंकि सही उत्तर किसी एक ही शख्स से मिलेगा जिसने दोनों जिंदगियां जी हों। पौराणिक गाथाओं में ऐसे दो शख्स मिलते हैं, हिंदुओं में राजा भंगस्वाना और ग्रीक कथाओं में संत टायसियस। फिर पितामह ने युधिष्ठिर को भंगस्वाना की कहानी सुनाई। भंगस्वाना एक तेजस्वी राजा था, लेकिन बिना संतान के था। उसके बाद कोई वारिस नहीं था जो उसके राज्य को संभाल सके। संतान हासिल करने के लिए भंगस्वाना ने एक अनुष्ठान किया जिससे उन्हें 100 पुत्र हासिल हुए, लेकिन एक गलती हो गई। उस अनुष्ठान में अग्नि देवता को ज्यादा सम्मान मिला और इसने देवराज इंद्र को नाराज कर दिया। इंद्र चाहते थे कि राजा को उसके किए की सजा मिले, लेकिन भंगस्वाना में ऐसा कोई दोष था ही नहीं। इंद्र को लेकिन अपने अपमान का बदला लेना था, तो एक दिन जब राजा शिकार पर निकले, तब देवराज ने उनकी बुद्धि फेर दी। भ्रम का शिकार होकर भंगस्वाना अपनी सेना से बिछड़ गए और रास्ता भूल गए। जंगल में भटकते भटकते उन्हें भूख और प्यास लगने लगी। तभी उन्हें सामने एक सरोवर दिखा। साफ पानी देखते ही राजा ने उस ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। पहले उनके घोड़े ने प्यास बुझाए और फिर उन्होंने, लेकिन यह क्या, पानी पीते ही उनके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बलिष्ठ हाथ पैर कोमल अंगों में बदलने लगे, दाढ़ी मूंछ गायब, छाती के लिए कवच का भार उठाना मुश्किल हो गया, कमर पर बंदी तलवार एकदम से भारी लगने लगी। भंगस्वाना ने सरोवर के पानी में खुद को देखा, वह एक युवती बन गए थे। कुछ देर के लिए वो सुध-बुध खो बैठे और जब होश आया तो उन्हें खुद पर शर्म आने लगी। इतने बड़े राज्य का राजा एक कोमलांगी युवती, अब क्या मुंह लेकर वापस लौटूंगा? क्या कहूंगा अपनी पत्नियों और बेटों को? जनता को क्या जवाब दूंगा? तमाम उधेड़बुन में फंसे भंगस्वाना ने एक फैसला किया और अपने राज्य की ओर चल दिए। जितना हैरान वह खुद हुए थे, उससे ज्यादा वे लोग हुए जिन्होंने अपने राजा को इस रूप में देखा। भंगस्वाना ने अपने सभी दरबारियों, पुत्रों, पत्नियों और परिवार के दूसरे लोगों को बुलाया। उन्हें पूरी कहानी बताई कि कैसे एक सरोवर के जल से उनका यह हाल हो गया। फिर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, मिल बांटकर शासन करो। राजपाट छोड़कर वह युवती, जो कुछ समय पहले तक पुरुष रूप में थी, जंगल की ओर चल पड़ी। वन में युवती भंगस्वाना एक तपस्वी के आश्रम में रही और वहां उन्होंने अपने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उन 100 पुत्रों के साथ वह फिर अपने राज्य पहुंची। उसने अपने सभी 200 पुत्रों को एकजुट किया और मिलकर राज करने का आदेश दिया। उसके बेटों ने बात मान ली, लेकिन स्वर्ग के दरबार में बैठे इंद्र को यह अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने सोचा, मैंने तो भंगस्वाना को दंड दिया था, लेकिन उसके पुत्र खुशी खुशी राजपाट कर रहे हैं। यह तो कोई सजा नहीं हुई। इंद्र ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भंगस्वाना के बेटों के बीच फूट डालनी शुरू कर दी। जो भाई मिल बांटकर सत्ता का आनंद ले रहे थे, वे आपस में लड़ मरे। युवती भंगस्वाना को जब इसका पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। ब्राह्मण बने इंद्र फिर उसके पास पहुंचे और कठोर शब्दों में बताया कि क्यों उसे अपने पुत्रों की मौत का कष्ट झेलना पड़ रहा है। युवती ने तुरंत इंद्र के पांव पकड़ लिए, माफी भी मांगी। तब इंद्र ने कहा कि वह या तो उन पुत्रों को जीवित करेंगे जिन्हें भंगस्वाना ने राजा रहते जन्म दिया, या फिर उनको जो युवती बनने के बाद पैदा हुए। भंगस्वाना ने उन पुत्रों को जीवित करने का आग्रह किया जिन्हें उसने युवती बनने के बाद जन्म दिया था। इंद्र के कारण पूछने पर उसने बताया, पुरुष की तुलना में एक स्त्री अपनी संतानों से अधिक स्नेह कर सकती है। इस जवाब ने इंद्र को खुश कर दिया। उन्होंने भंगस्वाना से कहा कि वह उन्हें वापस पुरुष बना देंगे, लेकिन उस युवती ने जवाब दिया कि
मैं स्त्री रूप ही चाहती हूँ। संभोग के दौरान एक स्त्री को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा आनंद आता है। यही वजह है कि मुझे यह रूप अधिक अच्छा लग रहा है। भंसवाना के जवाब ने इंद्र को संतुष्ट कर दिया और भीष्म पितामह की सुनाए इस कहानी ने धर्मराज को। लेकिन एक ग्रीक कथा भी है जहां इसी सवाल के जवाब ने स्वर्ग की देवी को नाराज कर दिया था। ग्रीक कथाओं में टायसियस का दर्जा पैगंबर का माना जाता है। उनसे जुड़ी एक दंतकथा के मुताबिक टायसियस ने एक बार सांप के एक जोड़े को अपनी लाठी से मार दिया था। उस समय सांपों का वह जोड़ा प्रेम क्रीड़ा में मग्न था। टायसियस को इस गुनाह की सजा मिली और उसे एक औरत में बदल दिया गया। 7 बरस तक उन्हें एक स्त्री के रूप में रहना पड़ा। एक दिन फिर उन्होंने सांप के एक जोड़े को देखा। इस बार स्त्री रूप में टायसियस ने दया दिखाई और उन्हें अपना पुरुष रूप वापस मिल गया। कहानी के मुताबिक स्त्री पुरुष के सेक्स सुख को लेकर तब देवताओं के बीच भी बहस छिड़ी हुई थी। देवताओं के राजा ज्यूस का मानना था कि संभोग में स्त्री ज्यादा सुख पाती है। वहीं उनकी पत्नी, विवाह और प्रसव की देवी हेरा की धारणा इससे बिल्कुल उल्टी थी। इस विवाद का निपटारा करने के लिए ग्रीक देवताओं ने टायसियस को बुलाया और उनके सामने यही सवाल पूछा। तब टायसियस ने कहा कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं सेक्स में 9 गुना अधिक आनंद लेती हैं। कहते हैं, इस जवाब ने हेरा को गुस्सा दिला दिया था। अपनी हार से वह बौखला उठी और टायसियस को अंधा कर दिया। ज्यूस इस बात से बहुत दुखी हुए। हालांकि उन्होंने श्राप को पलटा नहीं। इसके बदले में उन्होंने टायसियस को वह वरदान दिया जिसके चलते एक पैगंबर के रूप में उन्हें ख्याति मिली। महाभारत और ग्रीक दोनों की कथाओं में माना गया है कि महिलाओं को अतरंग क्षणों में ज्यादा आनंद मिलता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक तथा शेयर करके ऐसी ही और रोचक कथाएं एवं कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।